ट्रेन स्टेशन पर मौजूद है और मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर पहुंचा हूँ। स्टेशन पर मौजूद हूँ, ट्रेन मेरे सामने मौजूद है। टिकट मैंने अभी नहीं खरीदा, इसी कश्मकश में कि टिकट खरीदूँ ना खरीदूँ। ट्रेन जा रही है लेकिन मैं नहीं जा रहा। सिंध के जो जनूबी अजला हैं वहाँ पर शदीद तूफ़ान की और 100 से लेकर 120 किलोमीटर तक की तेज़ हवाओं की ये पेशनगोई है। ट्रेन स्टेशन पर मौजूद है और मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर पहुंचा हूँ। ट्रेन छूट ना जाए। मैं स्टेशन पर पहुंच चुका हूं और मुझे आज जाना था टंडोला यार, लेकिन एक ऐसा वाकया हो गया कि मुझे लगता है कि मुझे ये ट्रेन स्किप करनी पड़ेगी, बल्कि आज शायद मैं जा ही ना पाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं टाइम मेरे पास बहुत कम था और भागम दौड़ जिसको कहते हैं पाकिस्तानी, ऐन वक्त पर हमारी आँख खुलती है। हाँ, मुझे लगता था कि मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं पहुंच गया स्टेशन पर। ट्रेन सामने मौजूद है, 10 मिनट है मेरे पास। 10 बजे के करीब ट्रेन यहाँ से निकलेगी कोटरी के लिए, मारवी और समन सरकार एक्सप्रेस। लेकिन मुझे एक फ़ोन आ गया। हमारे एक डिज़र्विंग पीपल हैं, मुस्तैक नवाब भाई, उनका फ़ोन आया कि उनकी बेगम साहिबा जो हमारी भाभी हैं, वो तो आपको पता है कि डायलिसिस पर हैं और दोनों गुर्दे उनके बुरी तरह से डैमेज हैं। वो कराची में हैं पिछले 10 दिन से और हॉस्पिटल में हैं। गवर्नमेंट अस्पताल है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारे अखराजात तो हैं और वो बहुत ख़राब सूरत हाल में है। उन्हें यकीनन कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मेरा दिल जो है वो अजीब सा हो रहा है। ये सारा काम मैं 1 2 3 घंटे के बाद भी कर सकता हूँ, लेकिन दिल नहीं मान रहा। सच में दिल में एक अजीब सी वो कंडीशन होती है ना कि जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। मैं अभी तक कश्मकश की कैफियत में हूँ, दिल मान नहीं रहा। लेकिन मुझे उस मैसेज का भी एहसास है जो पेशावर से अनवर साहब का आया हुआ है। वो पिछले 22 साल से ख्वाब देख रहे हैं टंडोला यार के पास एक मज़ार या एक मस्जिद का। वाज़े नहीं है, वो जाकर मैंने देखना है कि वो क्या चीज़ है। अनवर साहब, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। स्टेशन पर मौजूद हूँ, ट्रेन मेरे सामने मौजूद है। टिकट मैंने अभी नहीं ख़रीदा, इसी कश्मकश में कि टिकट खरीदूँ ना खरीदूँ या नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर कैमरा ऑफ करके सोचता हूँ। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? तारुफ कराएंगे थोड़ा सा। तारुफ मैं अपना, और ये हमारे रेलवे पुलिस के नौजवान जो कि अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहे हैं। और मैं जिस कन्फ्यूजन में था वो कन्फ्यूजन अब क्लियर हो चुकी है और मुझे लगता है कि मुझे अपना ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए। 10 बज चुके हैं, ऐलान हो रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से समन सरकार एक्सप्रेस 10 बजे रवाना। 10 बज चुके हैं और मेरा माइंड क्लियर हो चुका है, मुझे वापस जाना है। मुझे नवाब खान के घर जाना है। मेरी पर्सनल ज़िंदगी, मैं एक इरादा करके घर से निकला हूँ और लेकिन नहीं सर, खुदा बहुत रहमदिल है, रहमदिली को पसंद करता है। ट्रेन जा रही है लेकिन मैं नहीं जा रहा। ट्रेन के जाते ही स्टेशन वीरान हो जाता है, बिल्कुल नाकाम आशिक के दिल की तरह, जिसमें यादें तो होती हैं लेकिन कोई रफ़ीक, कोई हमसफ़र नहीं होता।
खबरों में आप सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर एक समुद्री तूफान हाइपर जो है आई थिंक वो टकराने वाला है। अल्लाह ताला करम के मामलात करे। ये सिंध के वो इलाके हैं समंदर के नज़दीक हैं और यहाँ पर इससे पहले भी 2 साल पिछले साल वाली बारिशें, उससे 2 साल पहले वाली बारिशें, फिर 99 में बड़े एक शदीद तूफ़ान आया था समंदर में, हमने हमारे इन साहिली इलाकों में 92 वाली बारिशें तो मुझे याद हैं, जब भी बहुत ये सारे इलाके डूब चुके थे। और जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये नीचा इलाका है और अक्सर यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले जो बारिशें हुई थी उनका पानी और सेम का पानी नीचे का वो अभी तक खड़ा है। मैं नवाब खान साहब के घर जा रहा हूँ और आज बेटे की स्कूल की छुट्टियाँ, तो वो अक्सर मुझे उसे मोटरसाइकिल चलानी आती है तो वो चल कर लेता है, मुझे सहूलत फराहम करता है ये। लेकिन चूँकि बारिश आने वाली है, बता रहे हैं 2 दिन बाद, तो वो छत हमारी बहुत टपकती है, पिछली बारिशों में बहुत टपकी थी, तो वो मैंने 10-12 किलो सीमेंट ख़रीद कर और उसमें कुछ केमिकल डलता है वो दिया है उसे। मैंने कहा आज तुम ये छत उसके ऊपर ये अपनी जो टेक्निकल स्किल है तुम्हारी, बच्चों को मौका देना चाहिए। सच में हम लोग बिल्कुल नहीं करने देते कुछ काम बच्चों को, तो ये भी गलत है। बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपने माइंड से, अपने दिमाग से कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ उन पर वो काम कर पाएँ। वो कह रहा पापा मैं करूँगा, तो मैंने कहा ठीक है। और एक नदीम लोधी साहब हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आया हुआ। उन्होंने कहा कि यार मेरा ताल्लुक़ मिर्पुर ख़ास से तो नहीं है, लेकिन मुझे इस शहर से मोहब्बत है। उनके वालिद रेलवे में थे, तो वो कराची से स्कूल की छुट्टियों में अपने वालिद साहब के पास आते थे। उनके वालिद नबीसर रोड स्टेशन जो है लूप लाइन का, तो वहाँ पर वो तैनात थे। 1978 की बात वो बता रहे हैं नदीम लोधी साहब। तो थैंक यू मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। आपका भी मिर्पुर ख़ास ज़िले से कोई ताल्लुक़ आपके वालिद साहब का जॉब के सिलसिले में रहा है। और रेल कार का उन्होंने जिक्र किया ख़ुसूसी तौर पर, मैं भूल गया था, फ़र्रुख एजाज साहब ने भी रेल कार का जिक्र किया था कि मीरपुर ख़ास कभी रेल कार भी आया करती थी। ट्रेन में जो सफ़र करते हैं उन्हें मालूम होगा कि रेल कार के डब्बे थोड़े अलग तरह के होते हैं। अब भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि लाहौर से रावलपिंडी तक शायद रेल कार, या फैसलाबाद से लाहौर तक भी एक रेल कार चलती है। मैं पहुँच गया हूँ। नवाब खान साहब आजकल बहुत परेशान हैं। उनकी ज़ौजा जो हैं वो डायलिसिस पर हैं, तो उनकी दोनों किडनीज़ डैमेज हैं। पिछले 10 दिन से कराची हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका एक बेटा था, है बल्कि, तो हमने सोचा था कि उन्हें कुछ कारोबार करा दिया जाए। वो एक शॉप खोलना चाहते हैं टेलरिंग की, तो उन्होंने देखी भी शॉप, लेकिन अब वो उनकी अम्मा शदीद बीमार है, तो वो अपना अम्मा के साथ कराची में ही है। पैसों की अशद ज़रूरत है उन्हें। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, इसी वजह से मैंने टंडोलियार जाना भी कैंसिल किया। तो उन्हें बुलाते हैं और कुछ सर, मेरे जैसा बंदा जो नॉर्मल कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये उसके हाथों से, जानते तो आप सब हैं कि ये मैं तो सिर्फ पहुंचाने वाला ही होता हूँ, एक डाकिया का किरदार है मेरा। तो अल्लाह का ये भी शुक्र है कि यार मैं वक्त पर किसी के काम आ सकता हूँ एक वसीला बनकर। मेरे पास कुछ पैसे हमेशा मौजूद होते हैं और मैं उन्हें संभाल के रखता हूँ कि यार कभी भी किसी मुश्किल वक्त में, क्योंकि मुझे याद है यहीं पर वो आगे दूसरी कॉलोनी में जिसकी डेथ हो गई थी, और मुझे जब पता चला था कि उनके, बल्कि किसी को भी पता चलता यार उसे दुख होता, बेइंतहा दुख होता कि उसके बच्चे भूखे हैं और वो दूसरे दिन जाता है, ड्राइवर था वो, कोई गाड़ी उसको मिलती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। खुदा जानता है कि वो हार्ट अटैक उसे क्यों आया, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि शायद इस वजह से कि उसके बच्चे घर से भूखे, जिनके घर पे छत नहीं थी, बच्चे घर से भूखे, छत पे छत नहीं, और वो बंदा किस कर्म में ज़िंदगी जी रहा होगा। मेरे दिल में तो यही ख्याल आता कि शायद वो अपने हालात से तंग आकर वो इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसे दिल का दौरा पड़ा और वो चला गया इस दुनिया से। अल्लाह ना करे कि कोई हमें पता चले और कोई शख्स इस तरह से किसी परेशानी में मुब्तला हो और वो दुनिया छोड़ जाए। चलें, नवाब खान साहब के घर 11 दिन हो गए। 11 दिन से हॉस्पिटल में ही है कराची। मुंह साफ़ कर लीजिएगा, आपने खाना खाया कुछ? नहीं, वो हाँ, बच्चे ने बिस्किट दे दिए। अच्छा, बिस्किट खाया। आपकी तबीयत ठीक है? वो भाभी का तो मैंने सुन लिया, वो तो आपने मुझे बताया कि वो 11 दिन से हॉस्पिटल में कराची में। जी तो उनका क्या क्या कह रहे हैं डॉक्टर? सर, बात ये है कि उनके यहाँ लाइन डली हुई थी। हाँ, वो तो आपने बताया था। यहाँ डली हुई थी, सही है, इस जगह पे। सही है। यहाँ नहीं, इस हाँ जगह हाँ, समझ गया मैं।
उसमें इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, वो इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल गया। अल्लाह खैर करे। नवाब भाई के साथ मैं मौजूद हूँ और परेशानी आती है। मैं खुद भी महसूस कर सकता हूँ इस बात को कि बाज़ औक़ात समझ नहीं आ रहा होता है कि अब होगा क्या। लेकिन खैर मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ तो बहुत बार ऐसी परेशानी आई कि क्या होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन ये कि खुदा है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो नवाब भाई, अब आपकी परेशानी इतनी बड़ी है कि सच पूछें तो शायद हम आपकी पूरी परेशानी हल ना कर पाएँ। सच्ची बात यही है। एक एक लिमिटेड ही होता है सब कुछ, लेकिन अल्लाह करे कि आपकी ये परेशानी हल हो। हालाँकि आपने बताया कि गवर्नमेंट अस्पताल है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा खर्चे बहुत होते हैं, ठीक है ना? तो ये 15,000 रुपए हैं, इनिशियली तौर पर आप फ़िलहाल ये रखिए, अल्लाह करम करेगा, ठीक है? जो हमारे नए व्यूवर हैं, मैं उन्हें बता दूं कि नवाब खान साहब खुद जो हैं वो लिवर सिरोसिस, जिगर की बीमारी में मुब्तला हैं और टाइप सी की है। काफ़ी आगे मर्ज़ इनका फैल चुका है। खुद बहुत शदीद बीमार रहते हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। जो इनकी बेगम है हमारी भाभी, वो उनके दोनों गुर्दे डैमेज हैं, किडनी उनकी दोनों डैमेज हैं। वो डायलिसिस पर हैं, कराची गई हुई हैं। वो जो डायलिसिस करने के लिए कोई लाइनें वगैरह लगाते हैं, वो ख़राब हो चुकी हैं। तो नया अब वो मौत व ज़ीस्त की कशमकश। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, उनके बच्चों पर उनका साया सलामत रखे। लेकिन वो कंडीशन जो है ना, वो बहुत बुरी तरह से बीमार है। अल्लाह ताला करम के मामलात करे। फ़रिश्ता सिफ़्त नेक लोगों की अमानतें हैं, उनमें से एक शेर नवाब खान साहब तक पहुँचाया है। नवाब खान साहब, अगर मैं एक मिसाल है, अपने इर्द-गिर्द जो लोग रहते हैं, मीरपुर-ख़ास में लोग रहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो, ये वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर तो डालते ही हैं, फ़ेसबुक पर नहीं डालते। तो अगर मैं ये आपका एक टुकड़ा यहाँ से काट के फ़ेसबुक पर डालूँ और लोगों से हम अपील करें कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग रहने वाले हैं, जो आपको पर्सनली जानते भी हैं कि आप किस कंडीशन में हैं, वो आपको मदद करना चाहें, तो क्या ये मुनासिब है? आपकी इजाज़त से इस वीडियो को मैं फ़ेसबुक पर भी डाल दूँ? इधर से अगर हाशिम नगर से आप आते हैं तो फ़खर आलम की कॉलोनी किसी से भी पूछ लें, तो वहाँ चंद मकानात ही बने हुए हैं। नवाब खान साहब का पता आपको मिल जाएगा। तो अगर आप खुद पर्सनली मिलकर इन्हें कुछ हेल्प आउट करना चाहें तो, क्योंकि इनकी ज़रूरत ज़्यादा है और ये एक मुस्तकिल मदद के मुस्तहक हैं, मुस्तकिल मदद के। बेटा है कि वो भी काम छोड़कर जो 400-500 रुपए कमाता था, वो अपनी अम्मा के साथ गया हुआ है। हमारे दिल में ख्वाहिश है कि इनकी बेगम ठीक हो जाएँ और हम इनके बच्चे को कुछ रोज़गार का सिलसिला, वो दुकान खोलना चाहते हैं तो वो दुकान खुलवा के दें। लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब ये ठीक होंगे ना पेरेंट्स। वो बच्चा अब कहाँ-कहाँ भागेगा? अम्मा को देखे, अब्बा को देखे, कारोबार तो मुमकिन नहीं है। एक ही बेटा है इनका। तो नवाब खान साहब, अल्लाह करम करेगा। हम दुआ कर सकते हैं, कुछ दवा कर सकते हैं। फाइनली तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल, अल्लाह का करम वो हमारे शामिल हाल रहे। हाँ ना? तो बस अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे, बेगम को शिफ़ा दे। है ना? मैं ये आपकी परमिशन से, क्योंकि ये मुनासिब नहीं होता, मैंने कहा कि आप परमिशन ना दें तो फिर हम लोग ठीक है? तो ये कि और भी कोई शख्स यहाँ आपकी हेल्प करना चाहे, नवाब खान साहब तक पहुँचे और उनको मदद करे। ठीक है? तो मैं यहाँ से चलता हूँ। बातें बहुत हैं कहने की सर, वीडियो में बाज़ औक़ात चीज़ें बहुत लेंथी हो जाती हैं। जो दिल में बातें आती हैं ना, वो तो इतनी हैं कि हम लोग घंटा गुफ्तगू करते रहें। सर, ये जो परेशानियाँ है ना, इनका जो एहसास, जिन पर ये चीज़ें बीती हुई हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं फिर अपने वो उस एरा में चला जाता हूँ, जब मैं बीमार था और लोगों ने कुछ हेल्प किया हमें, मैं आज तक उनके एहसान नहीं भूल पाया। आज भी वो शख्स मुझे मिलते हैं। अल्लाह करे कि कभी उन पर कोई परेशानी ना आए, लेकिन अगर उन पर कोई परेशानी आई, तो सर, और मेरे सामने परेशानी आई, तो सर मैं हत्तुल इम्कान जितनी मेरी हो सकती है बिसात, मैं उन्हें कैसे देख पाऊँगा कि यार हमारी उस वक़्त की कंडीशन में जब मैं मर रहा था, सच में मर रहा था, उस वक़्त उन्होंने मदद की थी। आज हम नवाब खान साहब की मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। ये भी किसी के दर्द को महसूस करेंगे। वो कहेंगे यार, जब मेरे दर्द में लोगों ने मुझे हेल्प किया, तो ये भी ऐसा ही करेंगे कि ये किसी दर्दमंद को, किसी ज़रूरतमंद को देखकर इनका दिल भी पसीजेगा। ठीक है नवाब खान साहब? नहीं, पानी नहीं, छोड़ दें, कोई मसला नहीं। पानी-वानी की कोई ज़रूरत, अरे नहीं, कोई गर्मी, खैर है। अरे हम जवान आदमी हैं, हम गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। आप पानी की बजाय शरबत ले आते हैं, मैंने नहीं पीना।
ठीक है, नहीं 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 नहीं, शरबत नहीं नहीं नहीं, नहीं रहने दो बस। मैं एक चिंची रक्षे में सफ़र कर रहा हूँ और मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं। उन्हें देखा उन्होंने कि वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि कुछ इसके बारे में भी अर्ज़ कीजिएगा कि मोहतसिब आला का ऑफिस सुबह से हम लोग गए हुए हैं और अब वापस आ रहे हैं शाम के 5 बजे। सर सलाम अलैकुम। सर ऐसा है कि हम आज सुबह निकले थे घर पे मोहतसिब आला के लिए, और मेरे ख्याल दफ्तर में हम 10:30 बजे पहुँच गए थे। अब इंतज़ार करते करते इसको वाले ऑफिसर जो है तकरीबन वो 11:30 बजे करीब आए, और फिर जो है तकरीबन 12 बजे करीब जो उन्होंने कार्रवाई शुरू करी। फिर होते 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 अभी जो है हमारा 5:45 बजे हम फारिग होकर वहाँ से आए। मैंने टाइम इतना लग गया कि समझे पूरा दिन हमारा बहुत ज़ाया हो गया। शहर से कितने? शहर से तकरीबन ये मैं अपने घर से लगाऊँ ना कॉलोनी से, तो तकरीबन 12 किलोमीटर बन जाएगा। अब इतनी दूर से आना, फिर कन्वेंस कुछ है नहीं, फिर किराया भाड़ा लगा के आया हूँ बहुत दूर से, और अभी भी मैं सफ़र के अंदर हूँ, घर नहीं पहुँचा हूँ। तो इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल 6 बज रहे होंगे। तो ये है सूरत हाल सर। न सिर्फ मिरपुखास में बल्कि कराची, बदीन, ठट्ठा और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, सिंध के जो जनूबी अजला हैं वहाँ पर शदीद तूफ़ान की और 100 से लेकर 120 किलोमीटर तक की तेज़ हवाओं की ये पेशन गोई है 2 दिन में, 14 से 15 तारीख को। और मुकामी जो कमिश्नर यहाँ के हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है 2 दिन से कि तमाम ये जो बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े ये क्या कहते हैं इन्हें यार, बहरहाल वो पब्लिसिटी के लिए, उन्हें हटाने का हुक्म दिया गया है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि कुछ जगहों से मैंने देखा है कि रिमूव किए गए हैं, लेकिन बाकी आपने सूरत हाल देखी। ये मिरपुखास पोस्ट ऑफिस, JPO चौक, डाक खाना चौक, वहाँ अभी भी लगे हुए हैं। बस यही है कि हम लोगों तक बाज़ औक़ात पेशन गोइयाँ पहुँच भी जाती हैं, और लेकिन वक्त पर इक़दामात नहीं हो पाते। ख़ास तौर पर हमारा सेवरेज के नालों का काम बहुत सारी जगहों पर अभी भी रुका हुआ है। मुझे याद है पिछली बारिशों में पुरान नहर, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हुई थी कि उसे साफ़ नहीं किया गया, उसके ऊपर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से पानी की जो नेचुरल निकासी है वो रुक जाती है, और यकीनन उस पर इतना कुछ ख़ास काम अभी भी नहीं किया गया। अल्लाह ना करे जिस तरह की ये तूफ़ान की प्रेडिक्शन है, पेशन गोई है, ये वैसा हो, क्योंकि ये कोई सैकड़ों साल बाद इतना ख़तरनाक तूफ़ान बताया जा रहा है। तो और तेज़ हवाएं चली और हमारे होर्डिंग्स अगर ये गिरे तो इससे कितना नुकसान हो सकता है। यहाँ पर भी थे ना होर्डिंग्स, उनमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ये सामने, अब मसला ये कि उसके ऊपर ईद मिलादुन नबी का या कुछ इस तरह के वो लगा हुआ है, और वो फट चुका है खैर बहुत सारी जगहों पर। अब एक तो हम तौहीन भी कर रहे होते हैं, इस तरह के मुकद्दस नाम लिखे हुए होते हैं, वो फट के गिर जाते हैं, हम लोग उतारना गवारा नहीं करते, वो तौहीन होती है उनकी। जब वो इवेंट निकल जाए तो उन्हें उतार देना चाहिए। और इस तरफ जो होर्डिंग्स लगे हुए थे, इनके जो पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था वो तो उतार दिया गया है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, और मेरा ख्याल है शायद स्ट्रक्चर ये हवाएं बर्दाश्त कर जाए। मार्केट चौक है ये। ट्रैफिक भाई, हमारे जो ट्रैफिक वाले हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है? खैरियत से? ठीक है, मज़े में? सही चल रहा है सब कुछ? स्मूथ? गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। अच्छा है, और मेरी अक्सर मुलाकात इनसे होती रहती है, मोहतरम से। बस मुश्किल है क्योंकि हमारे रोड बहुत सुधर चुके हैं, ट्रैफिक बाहर कुछ तजावज़ात और गाड़ियाँ लोग खड़ी कर देते हैं। जैसे अभी देखें ये रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, अब ये रिक्शे वाले भाई सारे, तो रोड सुधर गया है, छोटा हो गया रोड। देखिए रोड कितना बचा है, ये देखिए ये रोड है, रोड बहुत छोटा बचा है। अब इतना रोड है कि एक गाड़ी मुश्किल से जा सकती है यहाँ,
तो फिर ट्रैफिक तो जाम होगा। जाफरी साहब की मुझे कॉल आई कराची से। सर क्या कमाल शख्सियत है। 1955, 56, 58 से लेकर उन्होंने मीरपुर ख़ास के उस वक्त का जो मीरपुर ख़ास था, उस वक्त के जो मीरपुर ख़ास के अहम लोग थे, जो इमारतें थी, स्कूल थे, सर सबका नक्शा खींच के रख दिया उन्होंने। और क्या कमाल सर, मेरी उनसे बहुत तवील डिटेल बातचीत हुई। वो सारी बातचीत तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन कमाल की बातें थी सर। उन्होंने फ़ोटो हलवाई का जिक्र भी किया था, तो मैंने उन्हें कहा, उन्होंने बताया कि जो जो चीज़ें अब मीरपुर ख़ास में मौजूद हैं और आपके ज़माने में जो थी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इस तरह के लोग भी मिलते रहते हैं, होता है। तो मेरी ख्वाहिश है उनसे मिलने की। कराची में होते हैं, मीरपुर ख़ास में खासा वक्त गुजरा उनका। इस तरफ फ़ोटो, और ये पूरा सुनार बाज़ार, चाकी पाड़े का जिक्र आया, पता नहीं कहाँ कहाँ के जिक्र आया मेरा। जाफरी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे डिटेल मुलाकात होगी एक दिन। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सर ठीक है, खैरियत से। कैसा चल रहा है काम वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ठीक चल रहा है, मस्त है। बिल्कुल अल्लाह। आम सर बहुत शुक्रिया, आपको आम खिलाएं, आपकी खिदमत करें। बहुत शुक्रिया सर, फिर किसी दिन। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाकी पाड़े से गुजरते हुए, और हमारी एक बहन हमारी जो कि लोकू शेड वाले रेलवे क्वार्टर, वहाँ वो उन्होंने टर्न टेबल वाली हमारी वीडियो देखी और उन्हें अपना घर याद आया। उनके पास उनका घर था, तो वो भी बचपन के दिनों को बहुत याद कर रही थी। ख़ास तौर पर स्पेशली वो कह रही थी कि हमारे दौर में 90s में ये अच्छे होते थे क्वार्टर, अब वहाँ हालत ज़ार उनकी जो है वो कुछ अच्छी नहीं है, ख़राब हो चुकी है। तो बहन ऐसा ही है, वक्त तब्दील हुआ है तो कुछ मस्बत चीज़ें और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं, तो ये भी उन्हीं नेगेटिव चीज़ों में से है। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा यहाँ से, चाकीपाड़े से। इस तरफ एक कोलू हुआ करता था, अब तो ख़त्म हो गया है। तो कल आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मनोवर को इजाज़त दीजिएगा।